सो इंडिया श्रीलंका ट्विन सीरीज और आप जानते हैं कि ये सीरीज आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देखेंगे और कमेंटेटर्स बड़े जबरदस्त है। उनमें से एक भारत के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर प्रज्ञान ओझा हैं। प्रज्ञान को मैं ऑलराउंडर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा मोहाली टेस्ट मैच। प्रज्ञान को तो याद ही होगा, टेस्ट मैच तो आप ही ने जिताया था वो। तो ऑलराउंडर कहना मुझे लगता है कि गैर वाजिब नहीं होगा। बट प्रज्ञान, इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडियन क्रिकेट के लिए। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अचानक से T20 आपको ट्रांजिशन करनी है और कहीं ना कहीं ये T20 के जरिए शायद भारत अपनी वनडे की चैंपियंस ट्रॉफी की 11 या 15 को भी दुरुस्त करना चाहेगा। जी बिल्कुल, देखिए एक्सपेक्टेशन तो जरूर होगा, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप जीत के आते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन, वो लोगों के जो नजरिया होता है वो बढ़ जाता है। मतलब अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि आप इतने समय के बाद वर्ल्ड कप जीते हो। ये बिल्कुल उसी तरीके से मैं देखूंगा जिस तरीके से 2011 के बाद कोच बदले थे, उसके साथ साथ काफी सारे चेंजेस हुए थे। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गौती भाई और पूरे टीम के ऊपर, कि किस तरीके से वो आगे बढ़े। स्पेशली T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, और जैसा कि आप कह रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर से एक टीम बनानी पड़ेगी कि कौन वो आपके बॉलर्स होंगे, कौन ऑलराउंडर्स होंगे। स्पेशली जब शमी की बात चल रही है, शमी भी फिटनेस गेन कर रहे हैं, रीगेन कर रहे हैं, तो वो जब आएंगे तो क्या होगा टी वनडे फॉर्मेट में। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मोहम्मद सिराज के लिए और जो युवा प्लेयर्स हैं उनके लिए। और प्रज्ञान, आपने 2011 का जिक्र किया, हालांकि वो याद है 2 अप्रैल की रात, बट उसके बाद अगले 12 महीने शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं गए थे क्योंकि इंडिया इंग्लैंड में हारा, ऑस्ट्रेलिया में हारा और बहुत से बदलाव भी हुए। और अगर आप अगले 12 महीने देखें, ना सिर्फ ये श्रीलंका दौरा है, उसके बाद आपको होम टेस्ट मैचेस खेलने हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा दौरा है और वहां से तय होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और साथ ही जैसे मैंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये 12 महीने क्या एक तरह से इंडियन क्रिकेट को नई दिशा में लेकर जा सकते हैं? बिकॉज हम जबरदस्त टीम है, बट वो कहते हैं ना 70s 80s वाला वेस्ट इंडीज और 90s वाला ऑस्ट्रेलिया बनने में अभी वक्त लगेगा। क्या यही है वो साल जो भारत के लिए वाटरशेड मोमेंट हो सकता है? जी बिल्कुल, कोई संदेह नहीं है। अगर आप रोड मैप की बात करें तो मुझे लगता है जिस तरीके से रोहित शर्मा ने, राहुल द्रविड़ ने और उससे पहले विराट ने और रवि शास्त्री ने एक रोड मैप बनाया था, उसी दिशा में हम चल रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से गौतम गंभीर ने भार संभाला है, कहीं ना कहीं वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि ये जो कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, राहुल राहुल द्रविड़ हो गए, रवि शास्त्री हो गए या गौतम गंभीर हो गए, वो बिल्कुल आपको साफ दिखते हैं और जो कहेंगे उसी तरीके से वो करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल अगर आप देखें भारतीय क्रिकेट बदल रहा है। युवा जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा एग्रेसिव दिख रहे हैं, थोड़ा सा हम्म। ब्रेव लग रहे हैं, वो माइंडसेट बदल चुका है। तो मुझे लगता है उनके हिसाब से जिस तरीके से गौतम गंभीर एज अ पर्सन है, तो मुझे हम्म। लगता है ये जरूर एक तालमेल अच्छा बैठेगा। और उसकी शुरुआत यहाँ से होगी, ये जो श्रीलंका सीरीज है, यहाँ किस तरीके से वो एनर्जी सेट करते हैं, वो आपके नेक्स्ट 12 महीने किस तरीके से हम्म। घटेगा वो पता चलेगा। और ये भी है ना कि बहुत ज्यादा वनडे मैचेस नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 वनडे जी मैचेस यहाँ पर हैं, जी 3 उसके बाद भारत में खेलने हैं। बड़ा जरूरी था। शायद अच्छा हुआ कि गौतम गंभीर पुट हिज फुट डाउन कि भाई आप इसके बाद आराम कर सकते हैं। और अगर रोहित और विराट दोनों वनडे मैचेस खेले अ, क्योंकि हर हर कोच एक टीम कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहता है ना, कि रोहित को विराट को दिक्कत नहीं होगी वनडे क्रिकेट में आने की, लेकिन शायद वो यहाँ से अपनी 11 के लिहाज से एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते थे। और कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर्स के साथ बैठकर आप उनका विजन और अपना विजन, ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी तो इंडियन क्रिकेट के लिए सही वक्त पर आए हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा भाई कि किस तरीके से भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ेगा, किस तरीके से विराट और रोहित अपने आप को देखते हैं। क्योंकि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं ना 2027 में जो विश्व कप है, उस वहां तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, तो वो रोड मैप बनेगा। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि एक कम्युनिकेशन की जो क्लैरिटी है वो बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि गौतम गंभीर, जी। विराट, रोहित काफी क्रिकेट साथ में खेले हैं, काफी एक दूसरे को जानते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, पहले ऐसे सुनने में आ रहा था कि शायद विराट और रोहित ब्रेक लेंगे ओडीआई से, जी। लेकिन गौतम गंभीर अपना टेन्योर शुरू कर रहे थे तो उन्होंने बातचीत की, एक क्लैरिटी दी कि क्या उनकी सोच है, तो उसको ऑनर किया दोनों सीनियर प्लेयरों ने। तो ये
एक अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि टीम में क्लैरिटी रहेगी, कोच, कप्तान, सीनियर प्लेयर, जो कोर टीम है, जब वो एक तरीके से सोचने लगते हैं, एक डायरेक्शन में चलने लगते हैं, तो उतनी अच्छी टीम उभर कर आने लगती है। और वो क्लैरिटी जब दिखती है टीम में, तो कंसिस्टेंटली आपको लगता है कि टीम जीत सकती है। अच्छा प्रज्ञान भाई, एक और चीज है ना, जब आप कोच की बात करते हैं तो ये तो पिछले 1-2 साल में चल रहा था कि एक यंगिश कोच, मैं राहुल द्रविड़ को भी यंगिश ही मानूंगा बिकॉज जी कोच के जी। लिहाज से उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। एक यंगिश कोच जो होता है, जो लेटेस्ट क्रिकेट खेला होता है, वो उस क्रिकेट, उस फॉर्मेट के टेम्परामेंट से ज्यादा वाकिफ होता है। लेकिन क्या ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है? बिकॉज जैसे आपने कहा, गौतम रोहित के साथ खेले, विराट के साथ खेले, कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं, वो हालिया उनके साथ भी खेले हैं। तो क्या ये डिसएडवांटेज तो नहीं होता कि यार कोच उसी ड्रेसिंग रूम से कुछ साल पहले आया था और उसी ड्रेसिंग रूम में आप कोच बनकर जा रहे हैं, मतलब खिलाड़ी से कोच? तो ये कोई डिसएडवांटेज वाली बात तो नहीं आपको लगती? बिल्कुल नहीं लगती पाजी, मुझे लगता है और बेहतर है। क्योंकि आज जी। अगर आप सीनियर टीम की बात करें, तो मुझे लगता है कोच या फिर हेडमास्टर से ज्यादा आपको एक ऐसा चाहिए व्यक्ति जो दोस्त की तरह रहे। इट इज मोर अबाउट बिल्कुल। मैन मैनेजमेंट। तो मैन मैनेजमेंट में क्या होता है कि एज अ प्लेयर आप कितनी जल्दी कोच या फिर सीनियर मेंबर के सामने आप ओपन आउट हो सकते हो, और जितना ओपन आउट होगे उतना आपके लिए अच्छा है। और जो हम भारत के जो प्लेयर्स है, माइंडसेट की बात करें या भारतीय की माइंडसेट की बात करें, तो मुझे लगता है कि हम जिसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, उतना ही अच्छा होता है कि हम खुल के उनके सामने आते हैं। हमारे जो सर्टेनिटीज अनसर्टेनिटीज है वो और ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज एक एडवांटेज है। वो हमें रवि भाई के टेन्योर में दिखा, राहुल भाई के टेन्योर में दिखा, जितना मैं बात कर रहा था, क्योंकि ये सारे खेले हुए थे, जानते हैं। जी। रवि भाई इन एंड आउट एक दूसरे को जानते थे, हालांकि खेले नहीं थे, लेकिन राहुल भाई खेले हुए हैं। तो वो डिस्कशन जब होता है ना, वो स्किल बहुत कम डिस्कशन होता है पाजी। वो इट इज और मोर अबाउट के मेंटली आप कहाँ हो, फिजिकली आप कहाँ हो, ये सारी चीजें ना आप जिनके साथ ज्यादा समय बिता चुके हो उनके सामने जल्द से जल्द खुल जाते हो। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, अगेन ये टॉपिक, क्योंकि सूर्य को कप्तानी मिली है। उस दिन अजीत अगरकर ने कहा कि ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी की बजाय किसी को बना दिया, लेकिन किसी को बनाया तो इसलिए बनाया बिकॉज सूर्य के पास वो सारी क्वालिटीज हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ हार्दिक पांड्या का माइंडसेट, क्योंकि आप इन दोनों के साथ क्रिकेट बहुत खेले हैं, उस ड्रेसिंग रूम में भी खेले हैं, उस फ्रेंचाइजी में भी खेले हैं। तो मैं आपसे प्रज्ञान जानना चाहता हूँ कि हार्दिक पांड्या का इस वक्त माइंडसेट क्या होगा? बिकॉज कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जाकर तो इंसान को चुभता है कि यार मैं कप्तान था, फिर मैं कप्तान इन वेटिंग था, और अचानक से आपने मुझे लीडरशिप रोल से हटा दिया। ये भी कह दिया कि भी वनडे में भी देखेंगे, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, 10 ओवर डालेंगे तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। देखिए, फिटनेस बड़ा अहम चीज है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट की बात करें एज अ प्रोफेशनल, तो मुझे लगता है ये जो डिसीजन लिया गया वो इसलिए लिया गया कि जो सिलेक्टर है, जो कोच है, और जो मतलब बोर्ड है, वो ये सोच रही है कि अगर हम वर्ल्ड कप, हमें फिर से वापस जीतना है T20 वर्ल्ड कप, तो जो कप्तान है उसको कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा। अगर इंजरी की वजह से या फिर फोर्स चेंजेस हम्म। होते हैं, वो नहीं अवेलेबल होते हैं, तो पूरे डायनामिक्स बदल जाएंगे टीम के। क्योंकि पिछले 7-8 महीने से आप जिस चीज पे काम कर रहे हो, अगर वो बदल जाता है, तो फिर काफी सारी चीजें बदल जाती है। तो मुझे लगता है वो एक चीज है। लेकिन अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें, तो वो एक बिंदास कैरेक्टर है। मुझे लगता है ये उनको और ज्यादा मोटिवेट करेगा परफॉर्म करने के लिए। क्योंकि अगर आप जी। देखें, तुरंत आईपीएल के बाद जब वो टीम में आए थे एज अ वाइस कैप्टन, बहुत सारे सवाल उठे थे। लेकिन किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, किस तरीके से इंपॉर्टेंट गेम्स में उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में इम्पैक्ट डाला, तो मुझे लगता है ये ऐसा कैरेक्टर है। अगर इनको कोई चीज ऐसा लगता है कि ये मेरे हित में नहीं जा रहा है, तो वो चीज और ज्यादा उन्हें मोटिवेट करती है। एक आखिरी सवाल ये है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, प्रज्ञान ओझा खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अक्षर पटेल ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। T20 में तो खैर जडेजा है नहीं। वनडे में ये कहा गया कि जो उनको आराम दिया गया बिकॉज 10 टेस्ट मैचेस इंडिया ने खेलने हैं, लेकिन ये भी कहा गया कि हम अक्षर को देखना चाहते हैं, अक्षर जडेजा दोनों श्रीलंका में एक साथ 11 नहीं खेलते। क्या ये मैं मानूं कि पैकिंग ऑर्डर में, इवन वनडे क्रिकेट में, अक्षर जडेजा से आगे चले गए हैं?
देखिए, अगर पिछले आप 6-8 महीने की बात करें तो जो इम्पैक्ट अक्षर पटेल ने डाला है, बहुत अच्छी तरीके से रविंद्र जडेजा को चैलेंज किया है। यही तो खूबी होती है ना कि आजकल जो क्रिकेट बदल गया है, ये आपकी सीनियरिटी या फिर आपकी जो आप अभी अभी टीम में है, वो चीज आपको डिटरमाइन नहीं करती है कि आप टीम में खेलेंगे नहीं खेलेंगे। मुझे लगता है अक्षर ने वो दावेदारी पेश की है, बल्लेबाजी में, फील्डिंग में, गेंदबाजी में। और बिल्कुल। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो हर परिस्थिति में गेंदबाजी कर सकते हैं, स्पेशली पावर प्ले में जिस तरीके से उन्होंने इम्पैक्ट डाला है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, उसके साथ आपको ताल से ताल मिलाना पड़ेगा। सेइंग दैट, पाजी, जडेजा हैज डन रियली वेल फॉर द कंट्री ओवर बिल्कुल। द इयर्स, उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो अक्षर ने अपनी दावेदारी पेश की है, और जिस तरीके से चल रहा है, उनको टीम से बाहर निकालना, मुझे लगता है इट विल बी वेरी अनफेयर। बहुत शुक्रिया आपका प्रज्ञान, क्लियर कट स्ट्रेट थॉट्स, और यही हम उम्मीद करेंगे जब आप कमेंट्री करें। सोनी पर ये जी, सीरीज होगी और स्पोर्ट्स तक पर, आज तक पर भी कवरेज रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रज्ञान भाई। थैंक यू पाजी।